I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. अब आपको हम जानकारी दे रहे हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद जड़ी बूटी, इसमें बहुत सारे जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन आज आपको हम बता रहे हैं उसके बारे में जिसका सादा नाम गोखरू कहते हैं। ये जंगलों में पाया जाता है या आसपास कहीं आप निकलते हैं वहाँ पाया जाता है। इसके बारे में बता रहे हैं। इसको 10 मूल औषधियों में भी उसका नाम है। इसको वैज्ञानिक नाम इसका है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। ये आसपास कहीं भी आप निकलते हैं, जैसे सड़क किनारे है या खेतों में कहीं आप जाते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। इसके पूरा जो पेड़ होता है, पत्तियों से लेकर इसको जड़ तक पूरे काम में आता है। इसको बहुत ही वैज्ञानिकों ने भी इसका शोध किया है, तो इसको बहुत ही ज़रूरी इसके बारे में जड़ी बूटी में इसको प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको इसके पत्ती के बारे में। इसकी पत्तियों का जो आकार होता है वो कुछ चने की तरह होता है। ये तिकोना टाइप भी होती हैं इसके पत्तियाँ। ये क्रमबद्ध पाई जाती हैं। इसको उबाल कर इसका जो अर्क होता है, यानी उसको रस के रूप में भी कह सकते हैं, इसको दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्क निकालने के बाद ये गर्म होता है, इसको ठंडा कर ही प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों में रोए टाइप के पाए जाते हैं, जो कि खतरनाक भी होते हैं, चुभते भी हैं। तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसकी पत्तियों को तोड़ें या कुछ भी इसके बारे में प्रयोग करें, बहुत ही सावधानी बरतें। इसकी पत्तियां जो हैं हरे रूप में होती हैं, जैसे कुनैन होता है, कुनैन के आकार में इसकी भी पत्तियां होती हैं। उसमें भी रोए होते हैं, इसमें भी रोए पाए जाते हैं। पत्तियों के बाद अब आपको हम बताते हैं तने के बारे में। इसका जो तना होता है, इसके तने को तोड़कर हम लोग इसको सुखाने के बाद, इसको धूप में सुखाने के बाद इसको कूट कर 2, 3, 4 दिन के समय लग सकता है इसमें सुखाने में। फिर इसको कूट कर इसको दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको उबाल कर, उसको पानी में डाल के उबाल कर, उसको छान कर ठंडा करके इसको बोतल में रख सकते हैं। इसको 2-3 ml के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा इसको प्रयोग करने से नुकसानदायक भी हो सकता है। इसको अर्क के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तना होता है, ये तने से बहुत सी और भी चीज़ें भी होती हैं। फ़िलहाल इतनी ही जानकारी। जड़, इसकी जड़ जो होती है, इसको ज़्यादा गहराई में इसकी जड़ नहीं होती है। इसको रूपांतरिक जड़ भी एक तरीके से कह सकते हैं। ज़्यादा ऊपर नहीं होती, 1-2 सेंटीमीटर, 2-2.5 सेंटीमीटर तक ही इसकी जड़ होती है। उसमें से उसके बाद इसमें से तने निकलते हैं, मतलब कई शाखाएँ निकलती हैं, जिसको आप कह सकते हैं तने से कई शाखाएँ निकलती हैं। और ये 2-3 सेंटीमीटर में होती है। इसकी जो इसका जो प्रयोग होता है, इस जो उम्र जैसे बढ़ती होती है, किसी की उम्र बढ़ती है तो उसकी बढ़ती उम्र को रोका जा सकता है। इसके ज़रिए इसके दवा के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी है। और इसको आप जैसे होते हैं आयुर्वेदाचार वगैरह से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको अगर आप कुछ भी इसको शक लगे या कुछ भी दिक्कत समझना है कि किस तरीके से हम उसको प्रयोग करें। जड़ के बाद आपको हम ले चलते हैं फूल की तरफ। फूल जो होता है, इसका जो रंग होता है, इसका पीला होता है। ठीक है, मेनली, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि कुछ और रंग से भी होता है, दूसरे पेड़ का ये होता है, लेकिन इसका जो मेन फूल होता है उसका पीला रंग होता है। ये पत्तियों से जुड़ा हुआ होता है, पीले रंग का छोटा सा पौधा होता है, जो कि आषाढ़ में पाया जाता है। आषाढ़ में होता है। गर्मियों के सीज़न में आप देखेंगे नहीं होगा, हरा नहीं होगा, वैसे जैसे किसी कलर में हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा पीला सूखा हुआ, या जैसे घास फूस होती है पीली, उस तरीके से हो जाती है। चैत के महीने में छोटा सा पौधा होता है, जो कि आषाढ़ में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। और ये श्रावण मास में खाली जीव जंतु के रूप में होता है, खाली चीज़ के रूप में पाया जाता है। जैसे ये आपने देखा होगा खरंजे किनारे भी हो सकता है, जैसे आप घास फूस कहीं काटने जाते हैं वहाँ भी पाया जा सकता है। और ये जो होता है मेन इसको भी सुखाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। ये चने की भांति होता है, जैसे चना आपने देखा होगा, चने की तरह ही इसका भी फूल होता है, मतलब फूल पीले कलर का होता है। इसके बाद आपको हम फल के बारे में बताते हैं। इसका फल भी बहुत प्रयोग में आता है। कभी कभी इसका फल जो होता है
आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन कांटेदार में होता है। लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, लेकिन सावधानी पूरा पकड़ना चाहिए। ये चुभ जाता है, चुभने से इसको कई तरीके से गोखरू भी हो सकती है इसके फल के चुभने से, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसको करें, जल्दबाजी मत करें। इसको 10 मूल नामक 10 वनस्पतियों में इसका भी नाम जाना जाता है। इसका फल जो होता है पूर्ण चिकित्सा में उपयोग होता है। ये इसका मेन जो ये जैसे किसी का मूत्र साफ़ नहीं होता है, पेशाब में दिक्कत हो जाए, जलन होती है, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ये वीर्य क्षय या और भी शारीरिक घुटने में जो होता है दिक्कत, क्षय आदि रोगों में भी इसका प्रयोग बहुत बढ़िया होता है। इसका जो फल होता है, फल के अंदर बीज भी पाया जाता है, इसका बीज भी बहुत बढ़िया होता है। आइए आपको इसके बाद आपको बीज के बारे में बताते हैं। बीज जो होता है ये बहुत ही बढ़िया होता है। यह तिलकुल नामक एक औषधि है। यह एक वही गोखरू के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो फल जो होता है कांटे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा चने की भांति होता है, इसको गोखरू में कांटे होते हैं। ये कांटे के समान औषधि होती है। इसका 4 मुँह तरीके से होता है इसको फल के नाम से जानते हैं। और जो ये होता है यह दक्षिण भारत समुद्र तट में आदि पाए जाते हैं। जैसे गरीब लोग जो होते हैं, ये चने की भांति होता है, ये गरीब लोग होते हैं, इसके बीज को पीस कर आटे के रूप में खाते हैं, तो बहुत बढ़िया उसका फ़ायदा भी होता है। इसके रूप में प्रयोग करना चाहिए। और ये जैसे हमने समुद्र तट हुआ, कहीं रेगिस्तान हुआ, कोई जगह हुई, वहाँ पर ये बहुत आसानी से मिलता है। लेकिन इसको पहचानने के लिए भी अपने तरीके होते हैं, इसलिए हमने आपको बताया कि इसका फूल जो होता है पीला होता है, और जो इसका कांटा होता है कांटे के रूप में चने की तरह इसका फल होता है। इसको बहुत ही आसानी से तोड़ने, ये चुभ जाता है तो गोखरू हो जाता है। और गोखरू के लिए इसको आप आयुर्वेदाचार्य से मिलने के लिए इसके दवा का प्रयोग कर सकते हैं। यह समुद्र तट में भी पाया जा सकता है। सावधानियाँ, इसको नग्न हाथों से नहीं छुएं, किसी औजार या दस्ताने का प्रयोग करें, और भी इत्यादि होते आए इसके बारे में। ये इसको सामान्य रूप से आप अपने आसपास के क्षेत्र में भी पा सकते हैं। I played it